कहना चाहूंगी, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ सुन रहे हैं, अपने अपने गांव से जिस तरीके से किसान आंदोलन में समर्थन के लिए कमेटी बनाई थी कि आज 10 लोग ये जाएंगे, आज 10 लोग ये जाएंगे, आज 10 लोग ये जाएंगे, गांव में अपनी कमेटी बनाई है, यहाँ जंतर मंतर पर समर्थन करने के लिए भेजिए। अगर जरूरत पड़ी तो ये पहलवानों का धरना दिल्ली के बॉर्डरों पर होगा, जैसे किसान आंदोलन का हुआ था। चाहे वो किसान हो बैठ कर के बॉर्डर पर रोता हो, या हमारे देश की बेटियां मेडल लाने वाली है वो रो रही हैं क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर बजरंग दल के लोगों को बजरंग बली बता रहे हैं, और यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई है, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, जो हमारी बहनें हैं ये, और ये आपका साक्षी मलिक जी, इनको भी माँ दुर्गा का रूप दे, बजरंग पुनिया बैठे हो, बजरंग बली का रूप दे, क्योंकि उन्होंने बजरंग बली की तरह अखाड़े में लोगों को पछाड़ा है, देश का सम्मान किया, देश का नाम रोशन किया है। बेटियों की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान, ये बेटियों की बात ही कर रहे हैं ना, बेटियों का सम्मान करें ना। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करें, उसके पद से हटाएं। क्यों? जब एक गृह राज्य मंत्री का बेटा कार चलाता है, गृह राज्य मंत्री भड़काऊ भाषण देता है, और आज जो ब्रजभूषण है वो भड़काऊ बातें कर रहा है और खुले मंच पर कह रहा है मैंने इतने मर्डर किए, उतने किए, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, सिर्फ पद से ही हटा देंगे, उसके खिलाफ कोई जांच नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, कोई कुछ नहीं, कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अगर आज आप एक बयान दे दो तो आपका इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, पहले आपकी गिरफ्तारी होगी। कल का बयान है ब्रजभूषण जी का, वो कह रहे हैं मेरे लोग इशारे के लिए बस इंतजार है, वरना जंतर मंतर पे। तो देखिए, एक मंत्री इस तरीके की बातें करता है, एक अध्यक्ष WFI का अध्यक्ष इस तरीके की बातें करता है, और देश के गृह मंत्री चुप है, और देश के मंत्री सारे चुप है, वो महिला मंत्री भी चुप है। तो ये डराने का काम किया जा रहा है ना, ये अध्यक्ष के द्वारा, ब्रजभूषण के द्वारा महिलाओं को डराने का काम किया जा रहा है। जाइए, मैं कहती हूँ खुले मंच और इस जंतर मंतर से आप जरा इशारा करिए, हमारी किसान कौम जो है वो तैयार है तुमसे लड़ने के लिए, ये मैं दावा करती हूँ, और मेरे जैसी बेटियां हैं वो लड़ने के लिए तुम्हारे लोगों से तैयार है। उनके सपोर्ट में जो लोग हैं वो भी पीड़ित है। वो कैसे पीड़ित है? वो क्यों पीड़ित है? वो तो ठीक मलाई चाट रहे हैं, वो तो बैठ करके एसीओ में बैठे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ लाइट तक नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है चमचमाती हुई। इन बेटियों के लिए, इन बहनों के लिए जो है वो नहीं है, यहाँ पे इतना लाइट भी बंद। और अभी मैं बता दूं 70-80 गाड़ियां सिंघू बॉर्डर से, पंजाब हरियाणा से समर्थन नहीं थी, उनको रोक लिया गया सिंघू बॉर्डर पर, और मैं इस वाले रास्ते से आई हूँ। कम से कम 60-70 हमारे भाई खड़े थे, बुजुर्ग खड़े थे, उनको अंदर तक नहीं आने दिया। हम लोग खुद भाग करके आए हैं। मैं पूनम पंडित हूँ, मैं अपने समाज की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से समर्थन करने के लिए, अपने किसान संगठन की तरफ से समर्थन करने के लिए आई हूँ। और इसी तरीके से तो किसान आंदोलन को बदनाम करते थे, कहते थे कि जाटों का आंदोलन है, का आंदोलन है, और उसका बाद में निष्कर्ष क्या निकला कि वो देश के किसानों का आंदोलन था और उसमें जीत दर्ज। प्रियंका गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ सकती है मेरे से। प्रियंका गांधी तो चुनाव लड़ेंगी, वो राजनीतिक मुद्दा है राजनीतिक पार्टियों का। यहाँ मामला है देश के इन पहलवानों का जो देश का सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। देश की बेटियां बार-बार रो रही हैं। मैं उम्मीद तो बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन उम्मीद पर कभी प्रधानमंत्री खड़े नहीं उतरे। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, ये तो किसानों का दवा, किसानों ने हालत खराब करी थी देश के प्रधानमंत्री की, तब जाकर के बिल रद्द हुए थे। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ सुन रहे हैं, अपने अपने गांव से जिस तरीके से किसान आंदोलन में समर्थन के लिए कमेटी बनाई थी कि आज 10 लोग ये जाएंगे, आज 10 लोग ये जाएंगे, आज 10 लोग ये जाएंगे, गांव में अपनी कमेटी बनाई है, यहाँ जंतर मंतर पर समर्थन करने के लिए भेजिए। अगर जरूरत पड़ी तो ये पहलवानों का धरना दिल्ली के बॉर्डरों पर होगा, जैसे किसान आंदोलन का हुआ था। जाइए, ये बात कह देती है। उनको अपनी बेटी के आंसू दिखे थे ना, झूठे आंसू। वो महिला नहीं बोलेगी कभी भी। वो महिलाओं के समर्थन में रात के अंधेरे में 2 बजे बेटी को जला दिया था, बलात्कार कर दिया था। वो जब नहीं बोली, दिल्ली में 5 साल की बेटी को बलात्कार करके चिता पर लिटा दिया था, वो तब महिला नहीं बोली। उस महिला की क्या आप मेरे से बातें करते हैं? जिस औरत को अपनी कुर्सी का भय हो, जिस औरत को प्रधानमंत्री जी की सेवा करने का काम हो, वो जनता की सेवा कभी नहीं करेगी। ये बात आपको समझनी होगी, जनता को समझनी होगी ना। वो बोल रही है क्या? नहीं बोल रही ना। आ जाए जरा जंतर मंतर पर, मिले इन बेटियों से, पता लगेगा ना कि ये बेटी क्या है, पता लगेगा। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह कहेंगे तो इसकी बात तो क्यों नहीं कह रहे हैं? अमित शाह क्यों नहीं कह रहे हैं? दूसरी बात, अमित शाह के कहने पर क्यों? जो फेडरेशन में बेटी है हमारी, जो मेडल लेकर के आई है, वो आपसे निवेदन कर चुकी, आपको खूब कह चुकी, संविधान के दायरे में समझा चुकी, तो तुम क्यों नहीं इस्तीफा कर रहे हो? मतलब एक थाली के चट्टे बट्टे। एक कहता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन गृह मंत्री कहेगा, लेकिन गृह मंत्री तो कहते ही नहीं है। आपको तो पता है कैसी झूठी चाणक्य नीति से उन्होंने हमेशा किया है। अब क्या है, आरोपित के रूप में इस्तीफा नहीं देंगे, आरोप लगा हुआ है तो इस्तीफा देके वो उसे सिद्ध नहीं करना। अरे एक आदमी खुद ही कहता है कि मैंने इतना मर्डर किया है,
एक आदमी ये बयान देता है, WFI का अध्यक्ष ब्रजभूषण ये कहता है कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरा क्या उखाड़ लेंगे, यही कहता है ना। और फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री जी मौन है और बड़ी बड़ी रैलियों में व्यस्त है कर्नाटक की चुनाव में। तो ठीक है, आप गृह मंत्री जी को आदेश दीजिए। आप दिल्ली पुलिस को, जिस दिल्ली पुलिस को आपने लठ बजवाने के लिए और घुसपैठियों से लठ बजवाने के लिए आदेश दिए थे ना, उन्हीं को आदेश करवाइए ना। इन बेटियों पे लठ बजवाए थे। नहीं थी ना, बिना परमिशन क्या है? बेटियों के सोने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या देश के प्रधानमंत्री से? बात की थी, उन्होंने कहा था भरोसा रखो सब अच्छा होगा। किस बात पर भरोसा रखें जब देश के प्रधानमंत्री रैलियों में बिजी हैं और बेटियों के आंसू देखने नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। एक बेटी जो देश का गौरव बढ़ाती है, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाती है, एक बेटी, और आप कहते हैं कि ये लोग खुद बदनाम हो रहे हैं। ऐसी कौन सी बेटी है जो अपने आप को बदनाम करना चाहेगी? और खासकर वो बेटी जिसने देश का सम्मान बढ़ाया हो। है कोई बेटी आपकी नजरों में? क्या आपकी बहन बेटी करेंगे ऐसा? अपनी इज्जत को कोई खराब करेगा? नहीं। देश की बेटियां लगातार रो के न्यायालयों से और देश की जनता से अपील लगा रही है इंसाफ के लिए, कैसे देखते हैं इसे? लास्ट सवाल है। इंसाफ के लिए किसान भी लगा रहे थे गुहार, लेकिन तानाशाह ने नहीं सुना था। और आज बेटियां लगा रही हैं गुहार, तब भी तानाशाह चुप बैठा है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, दावा करती हूँ, जिस तरीके से किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चला था, इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी थी और इन्होंने रात भी ये इसलिए किया ताकि बदनाम हो सके, बदनामी इनको जवाब पहलवानों को मिल सके, लेकिन ये उसमें भी नाकाम रहे। ये थोड़े मोड़े सुर्रे से छोड़े जाएंगे, आंदोलन को बदनाम करने के लिए छोड़े जाते हैं सरकार द्वारा। इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग वो लोग हैं जो देश में चिंगारी पैदा करने का आंदोलन की हौसला रखते हैं। पता है आपको ये बात? पूरी तरीके से अब ये बन चुका है राजनीतिक। देखिए, विपक्ष, यहाँ मैं बात करूंगी, जब जनता की आवाज विपक्ष होता है, सरकार कोई प्रताड़ित करती है, सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करता है, तो विपक्ष की बखूबी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को समर्थन करे और सरकार के इन मुद्दों पर जो है आवाज उठाए। तो ये तो जंगले हिला देख रहे, ये तो जंगले हिला देख रहे, ये तो संसदों के जंगले हिला देख रहे। यूं महिला जो बैरिकेडन पर चढ़ जाए रही, ये जो बोल रही है आप अपनी बेटी के लिए झूठ बात को सच करना चाह रही, ये भी तो ऐसी महिला थी ना। सिलेंडर ले करके राजनाथ जी आंदोलन करते थे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो आप जैसे पत्रकार बोलेंगे कि वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है।